Today's topic of discussion is clinicals of spinal cord. आज हम क्लिनिकल जो पढ़ेंगे उसका नाम है टेबिस डोर्सालिस। तो टेबिस डोर्सालिस का कॉज क्या होगा और इसका इफेक्ट क्या होगा उसको देख लेते हैं। कॉज होगा साइफिलस। तो साइफिलस होगा वो नर्व फाइबर की डिस्ट्रक्शन करेगा, स्पेसिफिकली उस जगह पर जहाँ पर पोस्टीरियर रूट स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एंटर हो रहा है। तो उसका कॉज होगा साइफिलस। साइफिलस इन्फेक्शन से क्या होगा कि जो पोस्टीरियर नर्व रूट का फाइबर डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ पोस्टीरियर रूट फाइबर इनटू स्पाइनल कॉर्ड स्पेसिफिकली लोअर थोरैसिक एरिया में या लंबोसैक्रल रीजन में। तो लोअर थोरैसिक या लंबोसैक्रल। लंबोसैक्रल रीजन। अब इसकी वजह से क्या क्या देखने को मिलेगा, क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा साइन सेप्टम, उसको लिख लेते हैं। सबसे पहला जो चीज़ हमें देखने को मिलेगी वो होगा पेन इन लोअर लिम्ब, क्योंकि लोअर लिम्ब को सप्लाई करने वाली नर्व होती है वो लंबोसैक्रल रीजन से निकलती है। तो पहली चीज़ देखने को मिलेगी वो होगा पेन इन लोअर लिम्ब। क्यों? क्योंकि पेन फाइबर डिस्ट्रक्शन हुई है पेन की। दूसरा, हमें पैरेस्थीसिया यानी नीडल्स और नीडल या पेन्स नीडल सेंसेशन देखने को मिलेगी। तो पैरेस्थीसिया और नम्बनेस भी लोअर लिम्ब में। तो कुछ जगहों के ऊपर पेन और पेन के साथ पैरेस्थीसिया यानी टिंगलिंग सेंसेशंस या पिंस एंड नीडल सेंसेशन, पैरेस्थीसिया और नम्बनेस इन लोअर लिम्ब। इसका कॉज होगा इरिटेटिव लीजन, अगर इरिटेशन हुई है। नंबर थर्ड, जो स्किन की सेंसिटिविटी है वो टच के लिए, हीट के लिए, कोल्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो हाइपर सेंसिटिविटी टू टच, हीट, कोल्ड, इसकी वजह भी इरिटेटिव लीजन होगी। नंबर 4, और हमें सेंसरी लॉस देखने को मिलेगा ट्रंक में और लोअर लिप में। सेंसरी लॉस ऑन ट्रंक, लोअर लिम्ब। क्यों? क्योंकि टच फाइबर डिस्ट्रक्शन हुई है। टच फाइबर इरिटेटिव रीजन है। 5वां, जो ब्लेडर की अवेयरनेस है वो भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि सेंसरी फाइबर यहीं से आते होते हैं, S2 S3 S4 से। तो ब्लेडर अवेयरनेस वो भी डिमिनिश हो जाएगी। क्यों? क्योंकि S2 S3 S4 सेगमेंट की लीजन हुई है। इसके बाद नंबर 6, प्रोप्रियोसेप्शन यानी लॉस ऑफ एप्रिसिएशन ऑफ पोस्चर या मैसिव या पैसिव मूवमेंट। तो वो भी लॉस देखने को मिलेगा, प्रोप्रियोसेप्शन लॉस, क्योंकि ये भी सेंसरी है। ये मीडियल लेमिनिस्कल पाथवे या फिर इसको हम डोर्सल कॉलम भी बोल सकते हैं। नंबर 6, हमें डीप पेन सेंसेशन जिस तरह मसल्स की होती है, जैसे मसल अगर कंप्रेस होते हैं या फिर एक्लेस टेंडन की कंप्रेशन होती है, लेकिन वो डीप सेंसेशन हमें नहीं देखने को मिलेगी। छठा, लॉस ऑफ डीप सेंसेशन। जैसे मसल की कंप्रेशन है, मसल की कंप्रेशन या फिर एक्लेस टेंडन को कंप्रेस करते हैं 2 फिंगर में,
इसका भी मेन होगा डिस्ट्रक्टिव लिगेंड ऑफ ऑटोनॉमिक फाइबर्स। 7th, और हमें क्या देखने को मिलेगा, सॉरी 8वां, या 7वां था। जो 8वां पॉइंट होगा वो पेन की सेंसेशन कुछ एरिया में, जहाँ पर जैसे नोज हो गया, या मीडियल बॉर्डर ऑफ फोर आर्म, या थोरेसिक वॉल बिटवीन द निपल्स, और लैटरल बॉर्डर ऑफ लेग्स। यहाँ पे पेन सेंसेशन स्पेसिफिक एरिया पे एब्सेंट मिलेगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं पेन सेंसेशन स्पेसिफिक एरियाज में। स्पेसिफिक एरियाज, वो स्पेसिफिक एरियाज 4 बताए हुए हैं यहाँ पर। जस्ट लाइक नोज ऑफ स्किन, तो स्किन ऑफ नोज, इसके साथ मीडियल बॉर्डर ऑफ फोर आर्म, सॉरी लैटरल बॉर्डर नहीं, मीडियल बॉर्डर है फोर आर्म का, मीडियल बॉर्डर फोर आर्म का, लैटरल बॉर्डर है लेग का, या फिर थोरेसिक वॉल बिटवीन निपल्स, लैटरल वॉल और थोरेसिक वॉल बिटवीन निपल्स, क्योंकि यहाँ के भी सेगमेंट आते हैं लोअर थोरेसिक और लंबोसैक्रल एरिया से। नंबर 9 शुड बी द एटैक्सिया ऑफ लोअर लिम्ब, यानी अनकोऑर्डिनेशन होगी लोअर लिम्ब की। लोअर लिम्ब का एटैक्सिया क्यों हुआ, क्योंकि प्रोप्रियोसेप्टिव इंफॉर्मेशन खराब होगी। जब प्रोप्रियोसेप्टिव इंफॉर्मेशन खराब होगी तो बंदे को पता नहीं चलेगा कि मैं किस साइड पे खड़ा हुआ हूँ। अगर विजन इंटैक्ट है तब तो गेट स्टेबल होगा, लेकिन अगर डार्क रूम में या फिर आइज क्लोज्ड हो तब वो अपना बैलेंस मेंटेन नहीं कर सकेगा। प्रोप्रियोसेप्टिव लॉस। नंबर 10 शुड बी द हाइपोटोनिया। हाइपोटोनिया भी इसी वजह से होगा क्योंकि सेरिबेलम के पास इंफॉर्मेशन नहीं जा पा रही मसल स्ट्रेच की, तो फिर लॉस ऑफ प्रोप्रियोसेप्टिव इंफॉर्मेशन फ्रॉम मसल स्पिंडल। इसके साथ हमें जो मसल स्ट्रेच रिफ्लेक्स या गोल्जी टेंडन रिफ्लेक्स ये भी नहीं देखने को मिलेंगे क्योंकि सेंसरी नर्व भी डैमेज है। तो मसल स्ट्रेच और टेंडन रिफ्लेक्स एब्सेंट देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि सेंसरी नर्व डैमेज हो गया। तो ये था बेसिक ओवरव्यू मसल स्पिंडल का। तो नेक्स्ट देख लेते हैं मसल टोन। मसल टोन जो मसल टोन है, मसल टोन की डेफिनेशन होगी कंटिन्यूअस पार्शियल स्टेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ मसल। कंटिन्यूअस पार्शियल स्टेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल। जो मसल टोन होती है वो मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स के ऊपर डिपेंड करती है, मसल स्ट्रेच रिफ्लेक्स पर। रिसेप्टर हो गए मसल स्पिंडल। मसल टोन किसके ऊपर डिपेंड करती है? मोनोसिनेप्टिक स्ट्रेच रिफ्लेक्स के ऊपर। रिसेप्टर कौन सा होगा? मसल स्पिंडल। नॉर्मल मसल के अंदर जो मसल टोन होती है वो कैसे फील होती है, यानी नॉर्मल टोन कैसे होती है और एटोनिक मसल किस तरह होता है। जो नॉर्मल टॉनिक मसल होता है इसके अंदर एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है जब जॉइंट की पैसिव मूवमेंट की जाती है। जब पैसिव मूवमेंट में रेजिलियंस फील होती है, रेजिलियंस या रेजिस्टेंस फील होती है। लेकिन एटोनिक में कोई रेजिस्टेंस फील नहीं होती, मसल सॉफ्ट हो जाता है और फ्लैबी हो जाता है, वो एट्रोफी हो जाएगी उसकी। और इसके साथ आपको बताना चाहता हूँ कि जो मसल स्ट्रेच रिफ्लेक्स है, मसल स्ट्रेच रिफ्लेक्स वो टोन को बढ़ाते हैं और गोल्जी टेंडन रिफ्लेक्स टोन को इनहिबिट करते हैं।
टोन को उठाते हैं, ये टोन को इनहिबिट कर देते हैं। ये मोनोसिनेप्टिक होगा, ये डाइसिनेप्टिक होगा। तो जो मान रहीम, हम स्पाइनल कॉर्ड के क्लिनिकल्स को पढ़ रहे थे। तो नेक्स्ट क्लिनिकल होगा अपर मोटर न्यूरॉन टाइप ऑफ लीजन एंड लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप ऑफ लीजन। सबसे पहला पॉइंट होगा इंस्पेक्शन का कि अपर मोटर न्यूरॉन टाइप ऑफ लीजन, इसमें मसला पिरामिडल ट्रैक में होगा, कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक में। लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप ऑफ लीजन, इसमें मसला स्पाइनल कॉर्ड की या क्रेनियल नर्व के मोटर न्यूरॉन्स का होगा। इसमें मसल मैस नॉर्मल होगा, लेकिन यहाँ पे मसल की वेस्टिंग होगी, लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप ऑफ लीजन। लेकिन मसल का मैस इसमें कम भी हो सकता है अगर उसको डिसयूज वेस्टिंग की वजह से। इसके साथ यहाँ पे फेसिकुलेशन भी देखने को मिलती है। टोन कैसी होगी? अपर मोटर न्यूरॉन टाइप ऑफ लीजन में टोन बढ़ जाती है, क्योंकि अपर मोटर न्यूरॉन इनहिबिटरी होती है, वो लोअर मोटर न्यूरॉन को इनहिबिट करके रखते हैं। अगर अपर मोटर न्यूरॉन टाइप ऑफ लीजन होती है तो टोन ज़्यादा देखने को मिलेगी। जब टोन ज़्यादा होगी तो फिर क्लोनस होने की चांसेस भी ज़्यादा होंगे। क्लोनस में अल्टरनेटिंग एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है। लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप ऑफ लीजन में हमें जो टोन होती है वो डिक्रीज भी हो सकती है या फिर नॉर्मल भी होती है, लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकती। और लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप ऑफ लीजन में कोई क्लोनस नहीं देखने को मिलती। अपर मोटर न्यूरॉन टाइप ऑफ लीजन में जो वीकनेस होती है वो प्रेफरेंशियली अफेक्ट करती है आर्म के एक्सटेंसर को, लेग के फ्लेक्सर को। लेग के फ्लेक्सर, आर्म के एक्सटेंसर। इसको याद करने का तरीका है लीव, एल से लेग, एफ से फ्लेक्सर, और आर्म के एक्सटेंसर को। जबकि लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप ऑफ लीजन वो उसी मसल को अफेक्ट करेगी जो नर्व सप्लाई करती थी, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेरिफेरल नर्व या नर्व रूट। सेकंड लास्ट पॉइंट है डीप टेंडन रिफ्लेक्स। डीप टेंडन रिफ्लेक्स जिसमें नी जर्क आता है, एंकल जर्क आता है, इसमें एग्जैजरेटेड देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे क्लोनस भी होती है, टोन भी ज़्यादा देखने को मिलती है। यहाँ पर लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप ऑफ लीजन में जो डीप टेंडन रिफ्लेक्स है उसको हम कह सकते हैं कि काफ़ी डिक्रीज होते हैं, डिप्रेस होते हैं। लास्ट है प्लांटर रिफ्लेक्स। प्लांटर रिफ्लेक्स अगर चेक करें कि अगर हम कि जो स्किन ऑफ लैटरल साइड ऑफ सोल ऑफ फुट, इसको अगर स्ट्रेच करें तो यहाँ पर अगर रिफ्लेक्स होता है नॉर्मल, वो फ्लैक्सर होता है। लेकिन अगर एबनॉर्मल हो तो उसको बोलेंगे एक्सटेंसर या बेबिंस्की साइन। अपर मोटर न्यूरॉन टाइप ऑफ लीजन में हमें जो पैरालिसिस देखने को मिलता है वो अपर मोटर न्यूरॉन टाइप ऑफ लीजन में जो पैरालिसिस देखने को मिलता है वो स्पास्टिक। लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप ऑफ लीजन में जो पैरालिसिस देखने को मिलता है वो है फ्लैसिड पैरालिसिस।